साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। मेरा नाम है गौतम बाबूराव तांबोली। मैं भूतपूर्व पुलिस इंस्पेक्टर हूँ महाराष्ट्र पुलिस से। मैंने देखा है कि बार बार हिंदू संतों के ऊपर जो हम आप मीडिया पे जो न्यूज देखते हैं, तो बार बार हिंदू संतों के प्रति ऐसा क्यों होता है, वो मैंने उसकी बारे में सोचा। लगभग 10 साल हो गए बापूजी को, संत से आश्रम जी बापू जेल में बंद है। तो इस केस जो थे अभी वो रिसेंट चालू होने से मैंने उसके ऊपर कुछ तहकीकात की, तो उस बारे में आपको भी कुछ बताना चाहता हूं। क्योंकि हम किसी के ऊपर जो निर्णय देते हैं, तो कोई भी जज रहने दो, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जूनियर कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, वो जब तक दोनों बाजू देखता नहीं तब तक निर्णय देता नहीं। अभी आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको आपके सामने ये मीडिया ने जो भी बताया है वो आपके सामने आया है। दूसरी बाजू जो सच्चाई है वो आप तक आई नहीं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है, और उससे आप ही अनुमान लगा लीजिए कि ये षड्यंत्र है या सच्चाई है। अभी देखो, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेन देते हैं उसकी ये कॉपी है। ये देखेंगे तो ये घटना घटी है 14 अगस्त को 2013 में, और एफआईआर फटी है 19 तारीख को, बोले तो 14 और 5 दिन के बाद, वो भी रात में 2:50 में। घटना घटी है जोधपुर में और एफआईआर फटी है कमला मार्केट दिल्ली में। अभी इसमें ये जो कलम लगे हुए हैं, ये कलम में आप देखेंगे, ये मेन कलम 377 है, और ये बाकी कलम के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ये 377 रेप का कलम है। अभी जो मुख्य रूप से जो कलम है रेप का, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरे जो भी आरोप रहते हैं उसमें तुम कुछ भी बोल दे तो उसको एविडेंस ऐसा स्पष्ट रूप से रहता नहीं है, लेकिन वो बलात्कार का जो रहता है उसमें क्लियर कट मेडिकल एविडेंस चाहिए। यदि मेडिकल एविडेंस नहीं है तो स्पष्ट रूप से माना जाता है कि ये फर्जी बलात्कार की केस है। तो इस केस में जो मेडिकल रिपोर्ट है लोकनायक हॉस्पिटल नई दिल्ली, इसका ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये इनके सच्चाई का। अभी आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि ये मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि नो एचओ यानी नो हिस्ट्री ऑफ फिजिकल असॉल्ट, नो हिस्ट्री ऑफ पेनिट्रेशन या बाइटिंग, खरोच तक नहीं है, और ना ही पेनिट्रेशन हुआ है, ना बलात्कार हुआ है। इसी प्रकार और आगे भी उनके इसके बारे में, ये तो वहाँ सुनीता सिंह जो हाजिर एएसआई थी, वीमेन पीएसआई, उसकी दस्तखत है, और ये मेडिकल रिपोर्ट में सबसे स्पष्ट रूप से वही लिखा है कि नो हिस्ट्री ऑफ पेनिट्रेशन, फिजिकल असॉल्ट जो भी है। अभी आप इसी के साथ और एक बात देख लीजिए कि, और ये जो देखा है ये आपने रात दिन मीडिया में देखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज के ऊपर बार देखा है। अभी इस जो मैंने मेडिकल एविडेंस का चाहिए उसके बारे में एक छोटी सी क्लिप बताना चाहता हूँ, आपको भी सच्चाई सामने आए। क्योंकि ये जो लिखित या जो भी ये रहता है एविडेंस है, वो स्पष्ट रूप से जो भी हकीकत है वो सामने आ जाती है। अभी मैं एक मिनट की क्लिप बताता हूँ, आप देख लीजिए। समन भेजा गया, उनको पूछताछ का समन भेजा गया, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आसाराम के खिलाफ पुलिस ने रेप का मामला वापस ले लिया है। बलात्कार की पुष्टि नहीं होने की वजह से धारा 376 नहीं लगाई गई है। हमने एफआईआर रजिस्ट्रेशन के टाइम जो एफआईआर दिल्ली पुलिस से आई थी वही रजिस्टर किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जाहिर हुआ है कि 376 का आरोप प्रमाणित नहीं है। अभी जो वीडियो क्लिप है आप इसमें देख सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी रैंक के अधिकारी ने इसकी जांच की है, और एबीपी न्यूज के ऊपर जो न्यूज आई है उसमें से शॉर्ट में
अंश लिए है कुछ, वो पूरी न्यूज नहीं है, वो उसमें से शॉर्ट अंश लिए ताकि समय आपका ना जाए और हकीकत सामने आए। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी की सच्चाई है। अभी ये जो बार बार आपके जो देखा था कि बलात्कार हुआ है, ये हुआ है, और रात दिन जो आपने मीडिया में देखा है, तो ये कलम हटने के बाद कितने मीडिया में दिखाया है। तो आप देख सकते हैं, आप ही समझ सकते हैं, आप ही सोच सकते हैं कि इसमें षड्यंत्र है या सच्चाई है। और ये हिंदू संतों के प्रति ही ऐसा बार बार क्यों होता है? हम अपने भारत देश का दूसरा नाम हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान के में हिंदू के प्रति ही ऐसा, संतों के प्रति ऐसा राग द्वेष क्यों है? क्योंकि कुछ लोग हिंदू संस्कृति ही हिंदुस्तान से मिटाना चाहते हैं। अभी आप देखेंगे, मैं देखा है मैंने कि आसाराम बापू का जब भी सत्संग रहता है, जहां भी रहता है, तो लाखों की तादाद में भीड़ रहती है। और जो पेंडल लगता है, तो मैंने इसमें देखा है सत्संग के एक वीडियो में कि रोज सत्संग, वो जो पेंडल है रोज बढ़ाना पड़ता है। आज बढ़ दिया, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ाना पड़ता है, रोज होता है 3 दिन तक, 4 दिन तक, जब भी रहता है तब तक बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे जो संत है जिनको लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है, उनको यदि तुमको उसमें से हिंदू संस्कृति को तहस-महस करना है, तो ये संतों के ऊपर ही तुम आरोप लगा दिया तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इसी का नतीजा है कि बापू को आरोप करके जेल में डाला गया है। और दूसरी मजे की बात यह है कि कितना भी खतरनाक आरोपी हो, कितने भी मर्डर किए वाले हो, उसको हर साल पैरोल का मानवीय अधिकार आयोग के तहत उनको अधिकार है, उनको पैरोल पे छुट्टी मिलना ही चाहिए साल में। लेकिन 10 साल में 10 घंटे नहीं, 10 दिन तो दूर की बात है, 10 घंटे नहीं, 1 घंटे तक भी बापू को पैरोल नहीं मिला है। इसमें आप देखेंगे कि जैसे कोई सो रहा है उसको तुम उठा सकते हैं, लेकिन जो नाटक कर रहा है सोने का, तुम उसको कितना भी आवाज दिए तो नहीं उठा सकते। ऐसे ही ये षड्यंत्र होने के नाते ये इसके ऊपर अलग अलग कुछ ना कुछ साजिश करके बापू को जेल में रखा जाता है और पैरोल तक नहीं दिया जाता है। अभी आप देखेंगे कि दूसरे काफी, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पेपर में, प्रिंट मीडिया में छोटी सी न्यूज देखी थी कि केरल में एक पादरी ने 9 नन के साथ गलत व्यवहार किया है। तो एक न्यूज आई ना, मैंने उसको मीडिया पे कहीं मेरे को देखने को मिला नहीं, ना कहीं और कहीं देखा नहीं, ना उसके खिलाफ आवाज उठी है। और बाद में देखा है, कुछ दिन के बाद देखा कि उनको ये जमानत मिल गई। तो ये षड्यंत्र है या सच्चाई है? आप एक न्यायाधीश के नाते देखो और ये बाजू देख के आप ही अनुमान लगा लीजिए कि ये हिंदुस्तान में ये क्या चल रहा है, आखिर इसको कब प्रतिबंध लगेगा और कौन लगाएगा? जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।